देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। वयोवृद्ध गायक बप्पी लहरी का निधन। बप्पी लहरी के लिए रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने दिग्गज गायिका संध्या मुखोपाध्याय के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा, उनकी मधुर प्रस्तुतियां आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती रहेंगी। उम्मीद है कि भारत सीरीज में दबदबा बनाए रखेगा, लेकिन वेस्टइंडीज T20 फॉर्मेट में माहिर है, कैप सचिव स्नेहाशीष गांगुली ने कहा। यूपी के पुराने नियम संत रविदास को पसंद नहीं करते थे। बीजेपी सरकार उनके सिद्धांतों पर चलती है, पीएम मोदी ने कहा। गुरु रविदास जयंती, राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों से प्रेम समानता के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। मशहूर सिंगर बप्पी लहरी के निधन पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक। मणिपुर में कांग्रेस के चुने जाने पर प्रियंका गांधी का बेरोजगारी भत्ता का वादा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाई अनोखी साइकिल, मसाले पीसने के साथ साथ इन्वर्टर भी करेगी चार्ज। उत्तर प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में प्रगति के नए क्षितिज की ओर बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। पंजाब के सीएम ने यूपी व बिहार के लोगों का जिस प्रकार से अपमान किया है वह अति शर्मनाक है, मायावती ने कहा। यूपी में बीजेपी सरकार का मतलब दंगाइयों, माफिया, गुंडाराज पर नियंत्रण, पीएम मोदी ने कहा। यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ टिप्पणी के लिए केजरीवाल ने चन्नी की खिंचाई की। बीएसपी ने 7वें चरण की जौनपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। सपा ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, नाम समाजवादी लेकिन विचार परिवारवादी, योगी आदित्यनाथ ने कहा। ईश्वरप्पा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो, सिद्धरमैया ने कहा। डबल इंजन की सरकार ने भ्रष्टाचार और अन्याय को दोगुना किया, कन्नौज में बीजेपी पर अखिलेश यादव का हमला। कांग्रेस को गोवा में सरकार बनाने के सपने देखना बंद कर देना चाहिए, विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने कहा। दिल्ली सरकार जनता का दर्द नहीं समझती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई एकदम सही, राहुल गांधी ने कहा। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया सौर गठबंधन का मंत्र, बोले हमारा मकसद वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल की कोठी में गाड़ी लेकर घुसने की कोशिश, पकड़ा गया शख्स। श्रीनगर को गैस ग्रिड से जोड़ेगा गेल, मई 2023 तक तैयार हो जाएंगे मुंबई नागपुर लाइन। रूस के साथ तनाव के बीच भारत यूक्रेन के बीच उड़ानें बढ़ाने के लिए एयरलाइन से चर्चा। भारतीय विश्व मंच ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तत्काल संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग की। मर्चेंट नेवी के लापता कैडेट का परिवार सीबीआई जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा। एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड के आरोपी प्रदीप शर्मा की जमानत अर्जी एनआईए कोर्ट ने खारिज की। यस बैंक को फाउंडर राणा कपूर को मिली जमानत। इंफोसिस अगले वित्त वर्ष में करेगी बड़े पैमाने पर भर्तियां, 55,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को रोजगार की तैयारी। मीडिया ने ईश्वरप्पा का बयान दिखाया है, सीएम को इस्तीफा मांगना चाहिए, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख ने कहा। यूरोप ने अफगानिस्तान के शैक्षणिक क्षेत्र को $1.1 करोड़ देने का वादा किया। बाला साहेब जानते थे कि राणे सत्ता के भूखे हैं, नारायण राणे के आरोपों पर शिवसेना का जवाब। पठानकोट में बोले पीएम, हम संतों और गुरुओं की वाणी पर चलकर बनाएंगे नवा पंजाब। जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में लश्कर की भूमिका की जांच के लिए एनआईए ने कश्मीर में 3 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर में 10 किलो पोस्त के साथ महिला गिरफ्तार। मणिपुर विधानसभा चुनाव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 फरवरी को जारी करेंगे घोषणा पत्र। मेटा ने फेसबुक के न्यूज फीड से समाचार छोड़ा। एप्पल के 3 मैक पर काम चल रहा है, नया लुक वाला मैकबुक एयर मार्च में आ सकता है। पीएम मोदी, जलवायु कार्यों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की आवश्यकता है। मोदी विकसित देशों से वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कहते हैं। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से हल्दिया से पांडु तक स्टील के शिपमेंट की शुरू हुई पहली यात्रा, मंत्री सर्बानंद सोनीवाल ने किया रवाना। पार्टी नेता एसपी सिंह बघेल पर हमले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। 18 फरवरी को वर्चुअल समिट करेंगे पीएम मोदी, अबुधाबी के क्राउन प्रिंस। देश में कोरोना के 30,615 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 514 संक्रमितों की मौत। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद महिला ने एचआईवी को हराया। 4 देशों के दूतों ने राष्ट्रपति कोविंद को दिया परिचय पत्र। यूक्रेन पर रूसी हमले का निर्णायक जवाब देने को तैयार अमेरिका, बाइडेन ने कहा। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को ईसी की नोटिस, यूपी के वोटर्स को धमकाने का मामला। सीतापुर की रैली में बोले पीएम मोदी, बीजेपी सरकार में रविदास जन्मस्थली परियोजना का तेजी से चल रहा काम। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 80 नए मरीज, 139 कोविड पेशेंट हुए ठीक।
दीप सिद्धू की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज, अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर। केंद्र सरकार ने भाजपा सांसद हंसराज हंस को केवल पंजाब में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी कैंटीन में हेल्दी मेन्यू की शुरुआत की। ब्राजील में भारी बारिश से 23 लोगों की मौत। हरियाणा के सोनीपत के पास सड़क दुर्घटना में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की मौत। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 की परीक्षा के परिणाम 1 या 2 दिन में घोषित होंगे, यूजीसी ने कहा। नए सुरक्षा नियम, बाइक पर बच्चे के लिए हेलमेट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की लिमिटेड स्पीड अनिवार्य। काजीरंगा एडिशन के साथ आएगी नेक्सॉन, हैरियर, सफारी और पंच, जारी हुआ टीजर। रॉयल एनफील्ड भारत में ला रहा है 3 नई बाइक, इनमें होगा 650 सीसी का इंजन। 2022 केटीएम 390 एडवेंचर जल्द होगी लॉन्च। क्रैश टेस्ट में पास हुई होंडा सिटी, टाइगर जैज और मैग्नाइट। ग्लोबल एनसीएपी ने दिए 4 स्टार। सीतापुर की रैली में बोले पीएम मोदी, योगी सरकार में 5 साल में 4.5 लाख नौकरी दी गई। सीतापुर की रैली में बोले पीएम मोदी, एलईडी बल्ब के चलते यूपी के लोगों के बिजली के पैसे भी बचे। सीतापुर की रैली में बोले पीएम मोदी, हमारी सरकार ने किसी गरीब को भूखा सोने नहीं दिया। उन्नाव की पीड़िता के परिजनों से मिलने जाएंगी प्रियंका गांधी, 2 महीने बाद बरामद हुआ था शव। अमिताभ बच्चन को सुरक्षा मुहैया कराने वाले मुंबई पुलिस के सिपाही को किया गया सस्पेंड, कथित तौर पर कमाए थे 1.5 करोड़ रुपए। केसीआर 20 फरवरी को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। राजनीति में लिप्त सपा, भाजपा का संदेश है प्यार का, तिलहर हिंसा पर यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा। जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा ने भदोही की ज्ञानपुर सीट से दाखिल किया नामांकन। कर्नाटक में हिजाब को लेकर छात्रों के प्रदर्शन, कई जिलों में 144 लागू। देश में कम हुए एक्टिव केस, उस समय देश में 3.70 लाख से ज्यादा संक्रमित। माफिया की जमीन पर बनेंगे गरीब के घर, सीएम ने करा दी है बुलडोजर की व्यवस्था, राजनाथ सिंह ने कहा। रूस ने युद्ध टालने के लिए सुरक्षा गारंटी के प्रस्ताव रखे, पुतिन ने कहा। पाकिस्तान में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें, 1 लीटर पेट्रोल का भाव हुआ 160 रुपए। शीर्ष सऊदी कमांडर ने रणनीतिक नेताओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की सराहना की। पंजाब में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ओरिजिनल है तो आम आदमी पार्टी उसकी फोटोकॉपी। यूपी में भाजपा प्रत्याशियों पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के संबंध में अनुराग ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई। केरल में दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम बंद, कोरोना के केस में कमी के बाद सरकार ने लिया फैसला। मुंबई में तबियत बिगड़ने पर मंगलवार रात बप्पी लहरी को लाया गया था अस्पताल, नहीं बच सकी जान। और आइए अब जानते हैं क्या है 17 फरवरी का इतिहास। सन 1915 में गांधी जी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया। सन 1931 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी का स्वागत वायसराय निवास में किया। सन 1987 में श्रीलंका के कुछ तमिलों ने रीतो हवाई अड्डे पर अपने कपड़े उतारकर प्रतिरोध दर्ज किया। सन 1867 में स्वेज नहर से पहला जहाज गुजरा था। सन 1878 में सैन फ्रांसिस्को शहर में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया। सन 1980 में इंदिरा गांधी ने 9 राज्य विधानसभाओं को भंग किया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।